मैं ऐसे एक बच्चा को अपने जीवन में बड़ा किया, बाप बन करके, और निभाने का प्रयत्न भगवान उसमें, भगवान की कृपा। तो निर्मलता माँ देती है। सुबह में बच्चा को नहला के धुला के बढ़िया कपड़ा पहना के टीका उका लगा करके जब माँ तैयार कर देती है तो कभी बाप की भी इच्छा हो जाती है कि जरा बेटा से हम थोड़ा दुलार कर लें, प्रेम कर लें, गोद में उठा लें। और बच्चा को गोद में उठा करके और बाप उसको खिलाते खिलाते और चला जाता है, दरवाजे पर बैठा रहता है और आधा एक घंटा के बाद बच्चा गंदगी कर देता है। तो बाप क्या करता है, उसका एक हाथ पकड़ लेगा, जैसे पहचानता नहीं है ना, एक हाथ पकड़ के लाएगा, ले तेरे बच्चा ने सारा कुछ बिगाड़ दिया। क्यों? तेरे बच्चा ने मतलब तेरा हिस्सा नहीं है। और फिर माँ क्या करती है, उसके पूरे शरीर की गंदगी साफ करेगी, उसका भीगा हुआ कपड़ा बदलेगी, उसको सजाएगी, संवारेगी और फिर उसको सुंदर बना देती है। मतलब निर्मल बनाने का काम, साफ करने का काम, निर्मलता प्रदान करने का काम माँ करती है। तो गुरु महाराज जब जीवन में आते हैं तो कहते हैं कि भगवान की कथा गाओ और सुनो। और जब आदमी भगवान की कथा गाएगा और सुनेगा तो सीता माता की कृपा होगी, तो उसके जीवन में निर्मलता आएगी, सरलता आएगी, सहजता आएगी, अपनापन आएगा। आज समाज में सब कुछ का विकास हो रहा है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, अपनापन की मौत हो रही है, बेमौत मारा जा रहा है। जीवन में लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, बहुत कुछ बन रहे हैं, सब कुछ बनना सरल भी है, लेकिन सरल बनना सरल नहीं रहा। सरल बनना सरल नहीं है। आज आदमी इतना ज्यादा भारी हो गया है, इतना ज्यादा कठिन हो गया है। रोड पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, भैया मुझे पटना जाना है। कहा जाओ ना, किसने रोक रखा है, हम थोड़े तुमको पकड़ के रखे, जाओ। कहा मतलब ये नहीं, मतलब हम ये पूछते हैं कि ये सड़क किस तरफ जाएगी। बोले मूर्ख हो, ये सड़क कभी कहीं नहीं जाती है, मैं इतना बड़ा हुआ, सड़क तो कहीं जाती नहीं, इस पर लोग आते जाते हैं। कितना भारी हो गया है लोग, बताओ, किसी को सही रास्ता तक नहीं बताता। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, बस स्टैंड में खड़ा, उसको कहीं जाना था, तो किसी से पूछा कि ये बस कहाँ जाएगी। तब उसको बताना चाहिए, धनौर जाएगी, कटरा जाएगी, शिवदासपुर जाएगी। तो पूछा भैया ये बस कहाँ जाएगी, तो कहा भैया ये बस ड्राइवर जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएगी, ड्राइवर जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएगी। तब उसने कहा कि इस पर जो बोर्ड लिखा है वो किस चीज का है, वो बोर्ड लिखा है वो किसका है। बोला वो टीन का है। मतलब लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है धारी जाना है। बोला ये बस धारी जाएगी। बोली बस तो धारी की लिखी हुई है, लेकिन अगर ड्राइवर पिया नहीं होगा तो धारी जाएगी, नहीं तो फिर अनधारी जाएगी। है? तो ऐसे लोग आज भारी हो गए, सही रास्ता तक किसी को नहीं बताता। देखो आप कहीं जाओ, भूल जाओ, किसी से रास्ता पूछा, बाप जैसे उसका ऐसे टेढ़ा होकर के जवाब देगा, कोई रास्ता बताने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं भारत विकास कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, यही गुरु बनना है। घर में आज सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का सुनता, सब अपने अपने में मगन है। उसमें कभी कोई 2 नंबर 3 नंबर आ गया तो मोबाइल लेकर के भागेंगे, हाँ, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है, हम बाहर जाके बात करते हैं। इसी बहाने घर से भाग जाता है बाहर। ये ऐसी परिस्थिति हो तो समझ जाना ये 2 नंबर 3 नंबर का ही फोन है, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि भगवान का गुण गाओ और सुनो। फिर सीता माता, मतलब निर्मलता की प्राप्ति होगी, जीवन निर्मल हुआ। और जिसका जीवन निर्मल होता है वही व्यक्ति समाज में सत्य और असत्य को पहचान पाता है।
सत्य परमात्मा और असत्य संसार की पहचान जब हो जाती है तो समझ लीजिए राम जी की कृपा हो गई। तब अंतिम श्लोक में लिखते हैं, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, ये 9 को प्रणाम तो किया, क्या चाहिए आपको? देवता सब अगर प्रसन्न हो जाएं तो क्या चाहिए? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बस मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं चाहिए, हाँ बहुत बड़े साहित्यकार का अवार्ड नहीं चाहिए मुझे। तो बोले ये साहित्य क्यों लिख रहे हो, कविता क्यों लिख रहे हो? बोले स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण की शुद्धता के लिए, शांति के लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। ये रामायण क्या है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण की शांति के लिए, किसी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए नहीं। और वास्तविक बात भी यही है, जो खुद शांत रहेगा वही दूसरे को शांति दे पाएगा। जिसके अंदर में ज्वालामुखी फटा हुआ है वो दूसरे को भला कहां से शांति दे पाएगा? तुलसीदास जी कहते हैं, दूसरे को सुधारने के बजाय अपने सुधरो। दूसरे को उपदेश देने के अलावा उपदेश जीवन में होना चाहिए। आज कथाएं बहुत हो रही है, हम अकेले कथाकार नहीं हैं, बहुत सी कथाएं। जब टीवी चैनल धार्मिक कोई भी खोलो तो कोई न कोई बाबा जी प्रवचन देते ही मिलेंगे, हैं? कोई न कोई बाबा जी प्रवचन देते रहेंगे। एक जगह निर्मल बाबा प्रवचन दे रहे थे तो किसी ने कहा, महाराज जी घर वाली को प्रसन्न करने का कोई मंत्र है तो बताओ। घर वाली को प्रसन्न करने का कोई मंत्र है तो बताओ। निर्मल बाबा बोले, जब घर वाली खाना बनाती है तो खाने समय में प्रशंसा करते हो? तो बोला नहीं। बोले बस कृपा वहीं रुकी हुई है। आज घर पर जाओ, जब घर वाली भोजन बना लेवे, जब खाना खाने बैठो तो बहुत प्रशंसा करना, आहा हा क्या सुंदर, आहा हा क्या सुंदर। और बेचारा गया निर्मल बाबा के कहने से, घर पर आज तो परोठा और सब्जी बनी थी। कहा आहा आज क्या सुंदर परोठा है, अरे हाथ से छूते हैं तो मक्खन जैसे लगता है। तब तक तो घर वाली बेचारा ही बेलना लेकर के 4-5 ठोक दी। रोज हम बनाते थे तो अच्छा नहीं लगता था, आज पड़ोस वाली भाभी दे गई तो बहुत मक्खन जैसा लगता है। दूसरे दिन फिर गया निर्मल बाबा के दरबार में। निर्मल बाबा बोले कि ये होठ उठ क्यों, हाथ पर क्यों टूटा हुआ है? बोले महाराज जी आप कहे थे कृपा वहीं से अटकी हुई है, तो वहां से तो बहुत भारी कृपा आ गई। अब 4-6 महीना तक कृपा बनी रहेगी और डॉक्टर साहब आनंद करते रहेंगे। जय सिया राम। ये सब कागज के फूल हैं, इसमें खुशबू नहीं आ सकती। खुशबू तो देखिए यहाँ साक्षात बैठी हुई है। सब लोग थोड़ा थोड़ा उसको खुशबू थोड़ा थोड़ा नोच लो, हैं? कागज के फूल में खुशबू नहीं। इस खुशबू के लिए एक बार सब लोग जरा ताली बजाओ। अपने शक्ति का कोई अनुमान नहीं और हम भी राम कथा करवाएंगे। एक आदमी ने कहा कि उसके पास लगता है बहुत पैसा है। मैंने कहा भैया वो तो मुझे पता नहीं। तो हमको कहा महाराज उसके पास तो कुछ पैसा वैसा नहीं, तुमको दक्षिणा कहाँ से देगी? हम कहे कोई बात नहीं, दक्षिणा नहीं देगी तो हम अपने तरफ से दक्षिणा ले लेंगे। जिसके पास है वो तो विचार भी नहीं कर पा रहा है कि हम भी कथा करवाएंगे। और खुशबू जी को 3 वर्ष पुराना संकल्प, अयोध्या जी में राम जी आए हैं तो मेरे मुजफ्फरपुर में भी राम कथा के माध्यम से राम जी को लाना है। बापूजी मुझे भी एक तारीख दे दो। मैंने बिना विचारे बिना कुछ पूछे, हमको उसी समय कहा गया था महाराज जरा सब कुछ तय तमन्ना कर लेना। मैंने कहा वो हो गया। बोले कैसे हो गया? बोला उसने कहा कथा करवाना है। मैंने कहा कथा करनी है। बोले और सब तय हो गया? बोले हाँ यही तय हुआ है। इनके भाव को खूब खूब हम लोग वंदन करते हैं। आप लोग जरा ताली बजा करके इनको आशीर्वाद दीजिए। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे और इनके घर में परिवार में सब सुख शांति रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं।
बाकी का सब कुछ हो जाएगा। आप सब हैं, खुशबू अकेले थोड़ी है, आप सब मिल करके इनका साथ दिए हैं। खुशबू जी आप खड़े होकर के आगे आइए और जरा दोनों हाथ जोड़ करके सबका आभार मान लीजिए। संकल्प आपका खर्चा ये लोग कर रहे हैं। हाँ, वाह, मेरा इनका बहुत ज्यादा परिचय नहीं, बहुत ज्यादा परिचय नहीं। जब बिसौथा में कथा हुई वहां सुनने आते थे, बस तो हो गया, सुनी सुनाई बात खत्म। तो 2 बार वहां कथा सुनने आई, एक बार धनौर में आई और धनौर में चालू कथा में इन्होंने घोषणा कर दी कि मुझे भी कथा करवानी है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये अकेले तो संभव है नहीं। फिर हम बुलेट को फोन किए, बुलेट अब देखो ये अकेली लड़की संकल्प कर ली है तो जरा तुम भी मदद करना। बुलेट ने कहा ठीक है, हमारी छोटी बहन है, ऐसा मान करके हमसे जितना होगा हम भी मदद करें। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि भाई इसने कैसे संकल्प कर लिया। मैं कहता हूं कि आप लोग भी संकल्प करो। जितने लोग इनको संकल्प सहयोग दिए हैं उतने लोग आपको भी सहयोग देंगे। आप भी संकल्प करो कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है जीवन में। जहां चाह वहां राह, वो कौन सा उगता जो वो हो नहीं सकता। इंसान करे तमन्ना तो क्या हो नहीं सकता। कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे, इंसान अगर चाहे तो दिले दिलवर में घर करे। कहां कहां से सहयोग मिला। आज एक भाई बैठे थे, वो आए नहीं, भानु जी अभी नहीं आए हैं। आए, हम लोग सुबह में बैठे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, आपका भी कोई ज्यादा परिचय हो ऐसा लगा नहीं, नया नया ही परिचय हो, बस इसी रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा बापूजी आप चिंता मत कीजिएगा, मैंने जो कुछ भी कहा है बाद में कुछ कमी बेसी होगा तो और भी थोड़ा बहुत सहयोग कर देंगे बापू, आप इनके लिए चिंता मत करो। क्या बात। और तब जाके मुझे पता चला कि धनौर में प्राइवेट कथा भी थी, वहां भी जाकर के उन्होंने कुछ सहयोग किया था। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि भगवान का नाम हो रहा है हमें, और इसीलिए अभी नहीं आए हैं। बोले हम आएंगे तो आप हमारी प्रशंसा कर दोगे, हमको माला पहना दोगे, इसलिए हम बाद में आएंगे। आए हैं, गाड़ी हमारी, जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी। और मैंने सोचा है मैं रिक्शा में ही आऊंगा जाऊंगा ताकि रिक्शा वाले का भला हो। तुलसीदास जी ने कहा स्वांतः सुखाय, मैं किसी को उपदेश देने के लिए नहीं। मोबाइल वाले साहब आप जरा बाहर जाके बात कीजिए, मोबाइल वाले साहब आप बाहर जाके बात कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, जरूरी हो तो बात कर सकते हैं बाहर जाके, ऐसी कोई बात नहीं। तुलसीदास जी ने तो मेरे कहने का भाव, आप कहेंगे कि ये कहने का क्या मतलब। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो रामायण में एक एक चौपाई जो क्रम सेट किया हुआ है वो सब बड़े काम की चीज है। ज्ञान का आदर, बुद्धि का विकास, श्रद्धा की परिपक्वता, विश्वास अखंड, गुरु महाराज की अनिवार्यता, कथा सुनना सुनाना, कथा से निर्मलता की प्राप्ति और कथा से सत्य असत्य का निराकरण जब जीवन में आता है तब मनुष्य के जीवन में शांति आती है। जिसके जीवन में शांति है वही दूसरे को शांति दे सकता है। गुरु महाराज को फिर से प्रणाम किया, पूरे समिष्टि को प्रणाम किया। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। सबको प्रणाम किया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जड़ को चेतन को, देव दनुज नर नाग खर प्रेत पितर गर्भर, सबको प्रणाम किया।
किसी ने कहा दुष्टों को क्यों प्रणाम करते हो? बोले दुष्टों को भी प्रणाम करना चाहिए। भले भलाई पै लहही, लहई निचाई नीच, सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। दुष्ट अपने जगह सही हैं और सज्जन अपने जगह सही है। अगर दुष्ट नहीं होते तो सज्जन की कीमत का पता कैसे चलता? तो ये भी जरूरी है। अगर दुनिया में विष नहीं होता तो अमृत का महत्व कैसे पता चलता? इसलिए दोनों ही जरूरी है। खूब सुंदर प्रशंसा, खूब सुंदर वंदना किए। हनुमान जी को वंदना किए, भरत जी को प्रणाम किए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। महावीर बिन बौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन बौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सबको प्रणाम करने के बाद राम नाम को प्रणाम किया। दुनिया में सबसे बड़ा अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। और हमारे व्यास जी बहुत सुंदर गाते हैं, जरा राम का गाना है। गाओ गाओ दोनों मिलके, आगे आगे आप गाओ, पीछे पीछे मैं गाओ। हाँ। जरा राम का नाम गा गाने वाले, कहो राम सीता। कहो राम सीता यहाँ आने वाले। राम का नाम गा गाने वाले, कहो राम सीता, कहो राम सीता यहाँ आने वाले। जपा वाल्मीकि, मरा नाम उल्टा जपा वाल्मीकि। मरा नाम उल्टा जपा वाल्मीकि। मरा नाम उल्टा जपा वाल्मीकि। हुए व्याध से ऋषि कहलाने वाले, जरा राम का नाम आने वाले। कहो राम सीता, कहो राम सीता यहाँ आने वाले। जरा राम का नाम गाने वाले, कहो राम सीता, कहो राम सीता यहाँ आने वाले। राम नाम की महिमा। बंदों नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। दोहा नंबर 28 से लेकर के और 27 तक 9 दोहा तक लगातार राम नाम की महिमा गाई गई।
बालकांड में दोहा नंबर 18 से लेकर के गिरा अरज जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर। मैं राम जी के नाम को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोले ये कैसा है, इसमें कौन सी ताकत है? बोले हेतु कृषानु, इससे अग्नि पैदा होती है। भानु, सूर्य के भी जनक यही हैं। और हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। ये चंद्रमा की उत्पत्ति भी राम नाम से ही है। र, अ और म, ये तीन मिल करके राम बना है। र, फिर आकार और म। जो र है वो कृषाणु मतलब अग्नि का बीज है, और जो अ है वो सूर्य, अ का सूर्य का बीज है, और जो म है वो चंद्रमा का बीज है। तो तीनों की उत्पत्ति इससे होती है। र कहने से पाप का नाश होता है, अ कहने से जीवन में प्रकाश फैलता है, और म कहने से व्यक्ति के अंदर तेज का आना होता है। र कहने से अग्नि का काम है जला देना। तो जो र बोलता है अग्नि बीज के कारण, र बोलने से उसके सारे पाप जल जाते हैं। और अ कहने से अ सूर्य का बीज है, तो सूर्य भगवान का काम क्या है? सारे गंदगी को सुखा देना। और म का मतलब चंद्रमा। चाहे भले जेठ का महीना हो, लेकिन रात के टाइम अगर छत पर आप सोने जाइएगा तो वहाँ ठंडा, आपको ठंडक की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में अग्नि का कोई गुण नहीं है, चंद्रमा में दाहकता की कोई शक्ति नहीं है, चंद्रमा में सिर्फ शीतलता है। तो र और म कहने से, र, अ और म, र से अग्नि से पाप जलता है, अ से सूर्य किरण से तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है, गंदगी मिटता है, और म कहने से जीवन में शांति मिलती है। इसलिए भगवान का नाम लोग लेते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अंत में लिख दिया ब्रह्म राम ते नाम बर। राम जी भले ब्रह्म हैं, लेकिन उनसे बड़ा उनका नाम है। राम जी ने एक सबरी का कल्याण किया, और राम जी के नाम ने कितने सबरी माता का उद्धार कर दिया। राम जी ने एक अहल्या का उद्धार कर दिया, और राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। पंडित हरिओम शरण बहुत सुंदर भजन के गायक, बहुत सुंदर अपने लिख करके भजन गाते थे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो हैं
जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बिताए। राम जी के नाम ने पाथर बिताए। जो न भजे राम, जो न भजे राम वो किस्मत के मारे, राम जी के नाम में पाथर बितारे। राम जी के नाम में पाथर। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जिसके नाम लेने से भव सागर के पानी सूख जाते हों, उसके लिए संसार सागर को तरना कौन सी बड़ी बात। राम नाम की महत्ता का वर्णन प्रणाम किया। अब कहते हैं चलिए इलाहाबाद चलते हैं। प्रयागराज अब तो हो गया, नाम बदल गया ना, प्रयागराज। प्रयागराज चलिए, कुंभ का मेला लगा है, हर साल वहाँ मेला लगता है। जो लोग इस बार रह गए हो अगले साल चलना मेरे साथ। हाँ आप रह गए हैं ना, अच्छा। क्यों जी, आप तो 2 बार जाके आए और बहन जी को 1 बार भी नहीं ले गए, तो फिर घर पर झगड़ा उगड़ा हुआ कि नहीं? नहीं, झूठ नहीं बोलना भाई, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। 1-2 दिन खाने में नमक ज्यादा तो हो ही गया होगा। क्यों बहन जी, तबीयत ठीक नहीं थी? अगले साल ठीक हो जाएगी, ठीक? अगले साल वहीं कथा होगी, ठीक है? जय सिया राम। वहां हर साल प्रति संवत होई अनंता, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ महीने में जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, उस समय वहां मेला लगता है। ठंडे के महीने में दूर दूर से संतों भक्त लोग संत लोग आते हैं और वहाँ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। 1 महीना तक रुकाते हैं, माघ महीना में स्नान करते हैं। 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है। 144 वर्ष में इस बार योग संजोग लगा था। अब 144 वर्ष के बाद तो हमको नहाना नहीं है। जिसको जिसको नहाना है उसको मुबारक। वहां एक भरद्वाज नाम के महात्मा रहते हैं। जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। भरद्वाज जी वहां रहते हैं। सब महात्मा लोग आए, 1 महीना का वहां कल्पवास हुआ। सब लोग कल्पवास पूरा करके अपने अपने घर जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पांव पकड़ लिया। महाराज आपको नहीं जाने देंगे। अरे भैया, सबको जाने दिया, सबको विदाई दे दिया, मुझे क्यों नहीं? बोला आपको नहीं छोड़ेंगे। आप लोग गाते हो ना, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम। मरते दम मतलब मरोगे तब हमारा आपका पूरा हो जाएगा। आप उस तरफ, मैं इस तरफ। मरते दम की तक ही बात है, आगे की बात तो है नहीं। एक की तो पत्नी बोली मुझे सोने की चैन बनवा के दे दोगे तो 7 जन्म तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। कहा 1 के बदले 2 दिन ले लो, लेकिन इसी जन्म में साथ छोड़ो। ये 7 जन्म वाला ठीक नहीं है। दिल्ली का लड्डू खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। जिसका नहीं हुआ है वो डोरा करवाने आता है। महाराज एक डोरा धागा कर दो, महाराज कोई मंत्र पढ़ दो, हमारा भी हो जाए। मैंने कहा भाई इसमें मजा नहीं है, इसलिए मैं दूर रहा, इसलिए मैं तो यहां से भाग गया। और फिर मैं तुमको कैसे कहूं कि तुम इसमें जाओ। गृह कारज नाना जंजालाते, अति दुर्गम शैली विशाला, आवत यही सर अति कठिनाई। यहाँ तक आने में बड़ा बाधा उत्पन्न कर देता है। राम कृपा बिनु वाई न जाई, राम जी की कृपा हो गई तो सब चकाचक। भरद्वाज जी ने कहा आपको हम नहीं छोड़ेंगे। बोले हमसे क्या चाहते हैं आप वही बोल दीजिए। हम चाहते यही हैं कि आप, सबसे पहले तो मुझे डर लगता है और फिर लाज भी लगता है। आपको किसी से कुछ लेना हो तो सबसे पहले तो आपको डर छोड़ना पड़ेगा और लाज छोड़ना पड़ेगा।
याज्ञवल्क्य जी ने पूछा भाई डर किस बात की और लज्जा किस बात की? कहा डर इस बात की कि आपको गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे सामने अगर कोई अति प्रश्न पूछेगा तो उसका माथा टूट के नीचे गिर जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। बोले ठीक है, मैं अति प्रश्न नहीं मानूंगा, तुम जो कहोगे उसको सामान्य ही मानूंगा। कहा ठीक, तो लज्जा किस बात की? बोले लज्जा इस बात की कि मैं हूँ वाल्मीकि जी का शिष्य, अब मैं प्रश्न पूछूं तो आप हमारे गुरु जी की निंदा करोगे, इतने बड़े गुरु के शिष्य होकर के ये भी पता नहीं। मैंने धनौर की कथा में भी शायद ये बात बताई थी, प्रीति 2-3 बार इस बात को फेसबुक में व्हाट्सएप में चलाई थी, मुझे मालूम है, वो क्लिप में देखा था। अगर हर संतान बेटा बेटी ये सोचे कि मेरे बाप की इज्जत चली जाए, ऐसा काम मेरे से नहीं होगा, तो दुनिया से कितना अनर्थ रुक जाएगा। अगर हर शिष्य विचारे मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरु जी के ऊपर कोई उंगली दिखावे, तो बहुत से अनर्थों से बचा जा सकता है। महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हो, रामावतार से पहले ही जिसने रामायण लिख दी, ऐसे गुरु महाराज के आप शिष्य हो, आपकी मैं वंदना करता हूं। महाराज आप क्या जानना चाहते हो? बोले मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लहे अपारा, भय रोषरन रावण मारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। राम कौन? राम कवन प्रभु पूछो तो, राम कवन प्रभु पूछो तो, प्रभु पूछम। तो आप बताओ असली राम कौन है? राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ, जनकपुर में शादी हुई, राजगद्दी पर बैठना था, वनवास गए, सीता का हरण हो गया और फिर भगवान राम जी गुस्से हुए, रावण को मार करके और सीता जी को लेकर के आए और 11,000 वर्ष तक अयोध्या का राज किए। बोले यही राम जी या राम जी कोई और हैं? शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो राम जी अलग है, काकभूषुंडी जी जिसको जपते हैं वो राम जी अलग है, महात्मा जिसका ध्यान धारण करते हैं वो राम जी अलग हैं। बोले ये सब अलग अलग हैं कि एक ही हैं? कहा अगणित भुवन फिरे मैं, राम न देखे आन। राम कोई हो ही नहीं सकते। रमन्ते योगिनवन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। जो घट घट में रमन कर रहा है, जो शब में रम रहा है, घट घट में वो साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। तो राम एक ही है, अलग अलग नहीं है। ब्रह्म एक होते हैं, भगवान एक होते हैं, देवता अनेक होते हैं। देवता आप लोग क्या कहते हो? कितने देवता आप लोग मानते हैं? 33 कोटि। 33 कोटि का मतलब क्या हुआ शैली? 33 कोटि का मतलब क्या हुआ? 33 कोटि मतलब 33 करोड़। कोटि का मतलब प्रकार भी तो होता है। 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 करोड़ मान लो तो भी हमको कोई हर्जा नहीं है ना। 33 करोड़ कहो तो भी चलेगा, लेकिन सही अर्थ होता है प्रकार। देवता 33 प्रकार के होते हैं। अब भगवान एक होते हैं, ब्रह्म एक हैं और उनके अंश से देवता अनेक प्रकट होते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए। भगवान कोई 2 दिन के लिए अवतार लेकर के आए, 4 दिन के अवतार लेके आए, ये सब अवतारी हैं। तो अवतारा बहवः सन्ति, अवतार अनेकों होते हैं, लेकिन वो भगवान के अंश से होते हैं, छोटा छोटा अंश। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी हैं। कहा महाराज तो राम जी की कथा सुनाइए। बोले राम जी की कथा सुनाऊंगा, लेकिन राम जी की कथा मैं अपनी कथा नहीं सुनाऊं। जो कथा मुझे मालूम है वो कथा मैं आपको कभी ना सुनाऊं। क्यों? क्योंकि उस कथा में आप फॉल्ट निकालोगे। आप इतने बड़े गुरु के चेला हो तो आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी।
इसलिए मैं वो कथा कहूँ आपको कि जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई थी। मैं अपने मन की कथा नहीं सुनाऊं। कहा महाराज जैसे हमको मोह हो गया है राम कौन, ऐसे ही क्या कभी पार्वती जी को भी मोह हो गया था? बोले हाँ पार्वती जी को भी मोह हो गया था। तो पार्वती जी को किस परिस्थिति में शंकर भगवान ने कथा सुनाई, ये कथा मैं दंडी बापू आपको कल सुनाऊंगा। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक। आज की कथा यहीं विश्राम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेर बिनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाय आरती तेरे, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा
नामाने तुम्ही वे माताचा पिता तुम्हेव तुम्हेव बंधू च सखा तुम्हेव